नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और जैसे कि आप जानते हो, दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और ऐप बेस्ड कंपनियों में जो कार चलाने वाले सभी चालक हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और अभी हमने चालकों से भी बात की है और अभी हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और ड्राइवरों के बारे में जान रहे हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ होती हैं, कैसे कैसे तकलीफ होती हैं और किस तरीके से ये गाड़ी चला पाते हैं, अपना कैसे घर चला पाते हैं और कितना ये कमा पाते हैं। आइए बात करते हैं कितना समझ पाए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार। सर, जितना भी अभी आप ड्राइवरों से मिले और क्या आपको लगा कि ये अपना जो आगे का जीवन है ठीक से इस सेक्टर में जी पाएंगे या फिर इनको काम बदल लेना चाहिए? सर जी, पहले तो मैं बताऊँ, मैं निशांत खरकवाल हूँ। मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। जी जी जी। ओला बेसिकली जो ऐप बेस्ड कंपनियाँ हैं, ड्राइवर जो उन पे ड्राइवर्स हैं उन पे कर रहा हूँ। जी जी जी। तो बेसिकली कहते हैं, आप आज के जो नया माहौल चला है, जो पिछले 10 सालों 15 सालों में हुआ है, जी एक नए तरह की चीज़ें आई। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी आप बोलते हो जी या फिर गिग इकोनॉमी बोलते हो, उसकी शुरुआत हुई। जी सर। तो उबर ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, जी। तो उसको उबराइजेशन भी बोलते हैं बहुत जी जगह। सर। अलग अलग वर्ड से अलग अलग तरीके से यस यूज़ सर। किया जाता है। तो जब ये आए तो धीरे धीरे कहते हैं ड्राइवर्स इनसे मिलना चालू हुए, जी इनके साथ जुड़े, क्योंकि उस टाइम काफ़ी अच्छा, क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स थे तो बहुत तगड़ा वेंचर कैपिटल आता जी था। सर। वेंचर कैपिटल जनरली आपका कहता है US वगैरह से यस आता है सर। या फिर बाहर से आ रहा था। तो ये इन्होंने इसमें फ्यूज़ किया और यही पैसा जो है ड्राइवर्स या फिर अन्य को दिया गया। ये सिर्फ ड्राइवर्स नहीं, और तरह के अदर गिग वर्क्स भी आए, जैसे डिलीवरी वगैरह है, ये सब। ठीक है। तो बेसिकली गिग वर्क का मतलब भी बता दीजिए। गिग वर्क का मतलब होता है कि पर्टिकुलर काम के लिए पैसा मिलना। पैसा मिलेगा। वो जो काम कर रहा है, जैसे आप इधर से एक बंदे को ले गए, कस्टमर को कहीं दूसरी आईने ले जाते हैं या फिर कहते हैं चाणक्यपुरी ले जाते हैं, तो उधर से की जो किलोमीटर में जो आपने काम किया, उस पर्टिकुलर उसको गिग वर्क बोला जाता है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर डे या उसका कुछ नहीं है। तो एक तरीके से ये है कि आपका जो काम है, जो प्रति घंटे का होना चाहिए, ये सरकार बोलती है कि 8 घंटे होना जी चाहिए, बिल्कुल। वो अब खत्म हो जाता है। अब आप सिर्फ काम के हिसाब से ही आपको, जो आप काम करोगे उसी टाइम आपको पैसा मिलेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर। तो लेबर की जो है उसको कहते हैं इस तरह से बना दिया जाता है कि अब वो प्रॉपर कहते हैं 8 घंटे काम नहीं कर रहा है। अब जो नियम है, अब आप नियम से भी बाहर हो जाते हो और कंपनीज आपको कहते हैं, अब आपको एम्प्लॉय नहीं बोलती कोई भी, आप उनके पार्टनर हो जाते हो। कभी कभी आप उनके कुछ और कुछ ना कुछ नाम दे देती है, तो 50 तरीके के वो आपको अलग अलग नाम दे देती है। तो आप एक तरह से लूप होल में आ जाते हो। अब इस पे क्या कहते हैं, काफ़ी सारे लॉ पे भी बात हुई, काफ़ी सारे सरकार ने भी अपनी तरफ से एक लेबर कोड में ड्राइवर्स को कहीं ना कहीं कहते हैं, जो प्लेटफॉर्म ड्राइवर्स को एक तरह से प्रॉपर संज्ञा दी कि चलो ये प्लेटफॉर्म में जो काम कर रहे हैं उसमें लिया जाएगा, या तो प्लेटफॉर्म वर्कर बुलाया जाएगा, या तो गिग वर्क बुलाया जाएगा। सरकार भी अभी भी इसमें कंफ्यूज है कि क्या बोला जाए। जी जी। वैसे अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी इनको पार्टनर बोलती है। हाँ, कंपनी तो अभी कुछ काफ़ी सारी पार्टनर बोल रही है, काफ़ी सारे, हाँ, या फिर कहते हैं इंडिपेंडेंट वो कॉन्ट्रैक्टर बोल देती है। नहीं नहीं, अगर बात करें जैसे हमें ड्राइवरों ने बताया ओला उबर की बात करें तो वो कहते हैं कि मेरा ड्राइवर पार्टनर। हाँ। लेकिन शायद वो पार्टनर की डेफिनेशन जानते ही नहीं है। हाँ, या फिर जनाना चाहते ही नहीं है। हाँ, बात सही है, क्योंकि पार्टनर, और अभी उन्होंने नया नाम चेंज कर दिया, नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया। अब बोलता है ये हमारे यूज़र हैं। ओके। तो अब आप यूज़र हैं कैसे, क्योंकि हम इनको सुविधा देते हैं कि कस्टमर से जुड़ सकें। तो पहले जो पार्टनर होता था, अब यूज़र बन चुका है। तो नॉमेनक्लेचर रोज चेंज होंगे। लेकिन अभी अगर सॉरी जो अभी जैसे ये ड्राइवर लोग हैं ये लोग बात करते हैं कि कस्टमर केयर पर, तो वहाँ से हमेशा यही आवाज़ आती है कि हमारे ड्राइवर पार्टनर हो आप। तो पार्टनर की आप इनको थोड़ा डेफिनेशन समझाइए कि अगर पार्टनर मानते हैं तो पार्टनर को क्या क्या इनको देना पड़ता है। पार्टनर अगर आप बोलते हैं जब किसी पर्टिकुलर उसमें, तो आपकी एक इक्विटी होती है, आपका शेयर होता है पर्टिकुलर उसमें, एक होल्ड होता है, जो चीज़ नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐप बेस्ड कंपनीज आज के टाइम पे आपको ड्राइवर को कस्टमर से मिलाती है। अब इसमें वो पार्टनर बोले या जो भी बोले, लेकिन इसमें मोस्टली हम ये देखते हैं कि हमारे नज़र, एक नॉर्मल कस्टमर की नज़र में वो उबर ओला की कैब ले रही है, वो किसी पर्टिकुलर ड्राइवर की कैब नहीं ले रही है। उसके दिमाग में यही है, परसेप्शन हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में पेपर्स में आप दोगे तो वो सब नहीं है। पेपर में हम सिर्फ कहते हैं एक डिजिटल का ऐप कंपनी है जो ऐसे सुविधा प्रोवाइड करती है। ये हमारे कस्टमर हैं, जिनसे हम लोग यूज़र हैं, जिनसे हम कहते हैं पैसा भी लेते हैं। तो ये उनका सीधा सीधा कहना है। तो अभी तक आपको क्या लगा कि इनका फ्यूचर सेफ है या नहीं? देखिए, फ्यूचर का तो ऐसा है कि सेफ तो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बात कमीशन ज़्यादा या फिर पैसा कम होने से लेकर और भी ऊपर है। सिर्फ पैसा कम मिल रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वर्कर को इसके अलावा भी और बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे उसको कहते हैं इंश्योरेंस उसका होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, जब कभी भी कुछ ना कुछ आप रोड में निकलते हैं, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, पैसेंजर को हो सकता है, खुद ड्राइवर को हो सकता है, और हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, उसके बारे में कितना है, क्या उस पर काम हो रहा है, इस पर अभी तक कुछ नहीं। उसके अलावा कहते हैं
हेल्थ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस, उसके अलावा कहते हैं पेंशन हो गई। तो इन सब पे अगर आप सोशल सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं गायब है। ये कोड में तो दिया गया है, लेकिन अभी प्रेजेंटली अभी कहीं पर भी नहीं मिल रही है। फॉर्मेलिटी भी है अगर बात करें इंश्योरेंस की, जैसे भी आपने कहा, तो फॉर्मेलिटी है कि हम लोग कुछ इंश्योरेंस टाइप ड्राइवर का रखते हैं, तो लेकिन आज तक किसी को 10 रुपये का भी इंश्योरेंस नहीं उसका मेन कारण ये अभी ये कहते हैं, आपको मैं बताऊं, एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहते हैं ये आईफेड करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने 3,000 से ऊपर देश भर में, सॉरी 3,000 10,000 के आसपास देश भर में ड्राइवर्स से और अन्य डिलीवरी वर्कर्स का एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि जो आपकी ये कहते हैं कंपनीज हैं, इंश्योरेंस तो देती है, बट ड्राइवर को पता ही नहीं है इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है या फिर उसका नंबर क्या है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके परिवार वाले किसके पास जाएंगे? आपने इंश्योरेंस बोल दिया, हमने तो करा दिया, लेकिन कोई बंदा भी तो होना चाहिए जिसके पास आप जाके क्लेम करोगे। आप किसके पास क्लेम करोगे? ड्राइवर को भी नहीं पता, ठीक है। अब वो खुद से करवा रहा है तो अलग बात है, वो खुद से अपना इतना सक्षम है। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ अपनी गाड़ी का मामला नहीं है, काफ़ी सारे ड्राइवर्स किसी और के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या फिर लीज में काम कर रहे हैं। तो और काफ़ी सारे ड्राइवर्स खुद की कहते हैं EMI, हर कोई तो इतना सक्षम नहीं होता कि एक साथ 10 लाख रुपये खर्च करे। वो कहते हैं EMI में ले रहा है गाड़ी, तो अगर वो 15,000 रुपये महीना सिर्फ EMI दे रहा है, और बाकी अगर मान लीजिए उसका गैस का खर्चा पर डे का अलग है, उसके अलावा सर्विसिंग का खर्चा अलग है, उसके कहते हैं हर चीज़ में हर चीज़ का टैक्स है, इधर से कहते हैं बाहर जाता है उसका टैक्स है, स्टेट चेंज करता है उसके अलग अलग चार्जेस हैं, 50 तरीके के चार्जेस पे हैं, तो उसका बचता क्या है? तो अभी उस रिपोर्ट में ये भी पाया गया था कि इस सबको पूरा करने के लिए एक ड्राइवर ऑन एन एवरेज 14 घंटे काम कर रहा है। 12 से 14 घंटे एक नॉर्मल है। 61% ने ऐसा बोला है। 61% से ऊपर तो बहुत बड़ा नंबर होता है, ये मेजोरिटी है। जब आप बोलिए कि हम इतना काम कर रहे हैं, तो यानी 14 घंटे एक, जब आप सरकार कहती है, सरकार लॉज में है जब 8 घंटे का मिनिमम वर्क होना चाहिए मैक्सिमम, तो 6 घंटे ज़्यादा एक ड्राइवर काम कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि उस पर कितना प्रेशर होगा, मेंटल प्रेशर कितना होगा, उसके हेल्थ प्रेशर कितना होगा। काफ़ी सारे ड्राइवर्स में बात करता हूँ, वो कहते हैं इधर से नीचे पैर नंब हो जाते हैं, झंझनाने लगते हैं, कमर में दर्द है, ये सब इश्यूज़ हैं। ऊपर से फिर खाने पीने का भी कोई भरोसा नहीं है, कहाँ जाएंगे कब जाएंगे, नींद पूरी नहीं होती। जो कुछ अगर आप मैं 14 घंटे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं घर से कब निकल रहा हूँ, मैं सोऊंगा कब? 24 घंटे का दिन होता है, अब अगले 10 घंटे में क्या करूँगा? 14 घंटे काम करने का मतलब है मैं गाड़ी उठाऊंगा भी, गाड़ी रखने भी जाऊँगा, नहाऊंगा धोऊंगा, 50 चीज़ें, और तो मैं परिवार को क्या अपना टाइम दे पा रहा हूँ? क्या मैं ये सब चीज़ें भी कर पा रहा हूँ? ये प्रश्न और आते हैं। और इसके अलावा कहते हैं, ये सिर्फ अभी तो मैंने आपको बताया घंटे का, और फिर कमीशन वगैरह भी अगर आप देखें तो उधर ये पाया गया कि ऑन एन एवरेज 31 से 40% तक का कमीशन जाता है किसी कंपनी को। जबकि जो अभी कहते हैं, जो कोड में जो बिल आया था, फिर एक लॉबी सेंटर लेके आई थी, इसमें इवन जो अभी आपके कहते हैं वो लेके आई हैं, उनमें बोला गया कि आप 20% से ज़्यादा आप वो नहीं ले सकते। लेकिन वो सिर्फ रेगुलेशन में है, वो कहीं प्रॉपर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। इवन तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने ये नियम बनाया, काफ़ी सब हुआ भी, इवन तेलंगाना में इस पर काम हुआ, बट इस पर कहते हैं प्रॉपर एक लॉ अभी तक तो नहीं बना है। हाँ, सोशल सिक्योरिटी पे पिछले साल राजस्थान की गवर्नमेंट ने, पिछले साल कहते हैं अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट की थी उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या कहते हैं एक लॉ लेके आए थे गिग वर्कर्स के लिए, जिसमें उबर ओला के ड्राइवर्स भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो उधर एक पहली बार ये शायद एक लॉ आया था भारत में, वो लोग कहते हैं विश्व में भी है, और उसका मॉडल ये था कि वो लोग कहते हैं पैसा न सरकार एक कॉर्पस दे रहा है, बट वो उसके अलावा कहते हैं कस्टमर से भी कुछ 1 रुपया चार्ज ले लेते हैं, कुछ परसेंट ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे थे। तो इस हिसाब से 1% के आसपास कुछ चार्ज लेके, तो इससे क्या कहते हैं ड्राइवर अपने लिए ही अपनी सोशल सिक्योरिटी बना रहा था एक्चुअल में। इसमें कोई वो अलग से कोई कंपनी कुछ नहीं दे रही है। तो अभी इस पर भी आप भी काफ़ी समय से इसके रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकारें ये सब क्यों ऐसा अत्याचार होने दे रही हैं अपनी जनता के ऊपर? अब इस पे मैं ये तो नहीं कह सकता ये क्यों अत्याचार होने दे रही है, पर ये है कि हाँ शायद ये हम नहीं कह सकते कि ये हम नहीं मान सकते कि सरकारें नहीं जानती हैं कि ये सरेआम अत्याचार हो रहा है। अब ये तो है, इस पे लॉस भी बने हैं कहीं ना कहीं छोटे गिग वर्कर्स को लेके, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कन्फ्यूज़न। अभी तक जब आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर कोई डिफाइन ही नहीं करोगे, क्योंकि ड्राइवर सिर्फ एक नहीं है। आपको क्या लगता है कौन दोषी है? इसमें कहीं ना कहीं एक कहते हैं, सिर्फ मैं कहूँगा ऐप बेस्ड कंपनीज़ का भी ये है कि वो एक्सट्रैक्शन पे अभी ज़्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि जिन्होंने वेंचर कैपिटल काफ़ी आया, सब पैसा लुटाया, अब उन्होंने पहले से ही, क्योंकि ड्राइवर्स को कहीं ना कहीं जो चीज़ नहीं होती थी वो चीज़ दिखाई कि हम आपको 1.5 लाख रुपए महीना देंगे। उससे पहले तो ड्राइवर 10, 15, 20 हज़ार कमा ले बहुत बड़ी बात होती थी। आज से 2010 की अगर मैं बात करूँ तो 20 हज़ार महीना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अगर उसको आप बोलो कि मैं 1.5-2 लाख रुपए कमाऊंगा, इतने कमाऊंगा, और अचानक से उसके चक्कर में काफ़ी सारे ड्राइवर्स ने, काफ़ी रिपोर्ट्स बताती हैं, स्टडीज़ हैं कि बहुत सारे ड्राइवर्स ने कहते हैं गाड़ियाँ ली, घर बैंक से लोन लिया, काम छोड़ा। काफ़ी सारे लोग ने, काफ़ी सारे ड्राइवर से तो मैं मिलता हूँ, वो बताते हैं कि वो किसी जॉब में थे, क्योंकि यहाँ पैसा अच्छा था तो यहाँ आ गए। 40-50 हज़ार हाँ, अच्छी जॉब लेके यहाँ आए, फिर पता चला यहाँ तो ढाक के 3 बात है,
जी 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 दूर के ढोल सुहाने थे, पहले अच्छा था, फिर नहीं हुआ, तो ये परेशानी आई। उसके बाद मेन चीज़ है कि सरकारों को इस पे कहते हैं एक पॉलिसी पे काम करना चाहिए। पॉलिसी पे शायद काम इसलिए अभी सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आई फिटनेस पे काम किया, या कोई कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं। इवन गिग वर्कर्स नीति आयोग ने भी ये कहते हैं अपनी रिपोर्ट निकाली थी, बट उसने यही कहीं एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो क्या करने वाली है। उन्होंने सिर्फ ये डिफाइन किया कि इतने सारे गिग वर्कर्स होंगे, लेकिन उनकी समस्या क्या है उस पर अगर वो बात करते या फिर इस पर कर सकते थे, इस पर और काम हो सकता है, क्योंकि लॉ तो आया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि संज्ञान उन्हें है। संज्ञान है, क्योंकि लेकिन हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐप एग्रीगेटर्स पे जब आप 20% की बात कर रहे हो, कहीं पे बात करो कि सर्ज होने पर आप उनके समन कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले कहते हैं एक महिला का कहते हैं के साथ गलत कार्य हुआ था, उसका के साथ रेप की एक घटना आई थी, तो उसके बाद कहते हैं कंपनीज पे बैन भी लगा। फिर कुछ टाइम एक इमरजेंसी बटन की बात हुई, जो आज के टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है। दिल्ली में बेसिकली ये हुआ था, जो बेसिकली वर्क नहीं कर रहा है। ड्राइवर्स का भी कहना है ये वर्क स्टार्टिंग से ही बटन। हाँ, इस पे इंडियन एक्सप्रेस की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने 50 से ऊपर ड्राइवर्स का एक सर्वे किया था, जिसमें एक भी के पास भी कहते हैं उस पैनिक बटन के नाम पे नहीं था। और एक और रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें लिखा था कि इनका कहीं भी कोई कनेक्शन, एक्चुअल में आप पैनिक बटन बनाओगे तो यानी कि कोई ना कोई उधर होना चाहिए, एक टीम होती है जो कस्टमर केयर की होगी, जो सुनेगी कि यहाँ पर ये सिचुएशन आई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा है कि उबर ओला पे आप कंप्लेन करोगे इमरजेंसी, तो वो लोग शायद सुन लें, लेकिन इधर जो इमरजेंसी होना चाहिए था, जिसके लिए शायद ड्राइवर्स पैसा भी दे रहे हैं। और बात करें पैनिक बटन की, तो हर साल में इसका खर्चा हो रहा है, इसका खर्चा लिया जाता है, लेकिन इसके लिए ना तो कोई एक टीम का गठन किया गया, ना कोई कॉल सेंटर की टीम बिठाई गई, कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जो दिल्ली सरकार ने किया है। पैनिक बटन सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में लगकर ही सीमित है, उसका कोई भी जो सिस्टम होता है वो आज तक नहीं बनाया है। और जो ड्राइवरों से वसूली है वो अभी तक भी पैनिक बटन के नाम पर हर साल इनका, जैसे गाड़ी का जो ये फिटनेस वगैरह होता है उसमें उसको ले लिया जाता है। तो हम लोग तो खैर काफ़ी इनसे बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, इनके दुख दर्द की लेकर सरकारों तक पहुंचाते रहते हैं, जनता तक पहुंचाते रहते हैं। और बात करें आपकी, तो आप इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, तो आप किस नतीजे पर पहुंचे कि ये कुछ अपना काम छोड़ें या फिर इसमें अपना घर चला पाएँ? नहीं, देखिए, इनके लिए क्या बेटर होगा? सबसे बड़ी दिक्कत देश में ये है कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। तो आदमी जो है बिना काम के नहीं रह सकता। उसके पास ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो जाएगा, भले ही वो अगर वो खाली बैठेगा तो कुछ भी नहीं कमा पाएगा। उसके जेब क्योंकि आज ड्राइवर है या फिर ज़्यादातर जो हमारे देश के कैजुअल वर्कर्स हैं, वो हाथ का खाते हैं और मुंह पे ले जाते हैं, कमाते हैं और मुंह पे ले जाते हैं, इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो अगर वो काम करना छोड़ देते हैं, भले ही उन्हें 10 रुपये मिल रहा है, जिसकी बजाय उन्हें 20 मिलना चाहिए था उस पर किलोमीटर का जो मैं बता रहा हूँ, वो फिर भी करेंगे क्योंकि वो मजबूर हैं। लेकिन मजबूर है तो वो कर रहे हैं, अब करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इस पर सरकार संज्ञान दे, इस पर काफ़ी काम हो सकता है। ऐसा नहीं है सरकारों पे है, काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर लॉ लाने की बात कर रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दूसरी और दिक्कत ये भी हो जाती है कि कुछ सारे लॉज स्टेट के भी होते हैं, कुछ कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, कुछ आपके सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। तो जैसे MVA एक्ट है, एक सेंटर का अलग है, स्टेट्स के अपने अपने अलग हैं। तो खासकर लेबर वगैरह भी स्टेट के अंदर आता है। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अलग अलग स्टेट उस पर कैसे लॉ इंप्लीमेंट करती है। ये राजस्थान सरकार ने बनाया, तेलंगाना में बात चल रही है, और फिर कर्नाटका में चल रही है, तो काफ़ी सारे अलग क्षेत्रों, हर जगह बन सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अगर इस पर फोकस करें, जैसे कहते हैं थोड़ा एक प्रेशराइज किया जाए, तो क्या पता, क्योंकि आज गिग वर्कर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप नहीं रह गया। आज ड्राइवर्स कहते हैं सिर्फ, क्योंकि ड्राइवर सिर्फ उबर ओला के नहीं, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसको अगर यूटिलाइज किया जाए तो एक इस पर एक अच्छा खासा लॉ बन सकता है। इवन जो लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो क्योंकि यही वो ड्राइवर समाज है जो अभी कहते हैं हिट एंड रन पे आ गया था, एक दिन में पूरा देश हिल गया था, सब परेशान हो गए थे। तो ये चीज़ भी है, तो शायद आगे जाके सरकारों के संज्ञान में है, पर वो ये है कि इस पर अगर एक प्रेशर बने तो वो उस पर काम जरूर करेंगे आगे। जी, थैंक यू सर। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे निशांत कौल जी से, जो ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों पर रिसर्च कर रहे हैं, और उनका भी मानना ये है कि आज के टाइम पर जो ड्राइवर है वो सचमुच परेशान है और इसके लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।